नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, या फिर यूं कहें कि एक के बाद एक मुसीबतें केजरीवाल सरकार पर लगातार बढ़ रही हैं। एक और नया मामला है। मामला दरअसल नया नहीं है, मामला है फीडबैक यूनिट। आप जानते होंगे केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट को लेकर पिछले दिनों बीजेपी ने काफी हल्ला बोला था और ये आरोप लगाए थे केजरीवाल सरकार पर कि इसी फीडबैक यूनिट के जरिए केजरीवाल सरकार ने जासूसी कराई है। न सिर्फ अपने विरोधियों की बल्कि अपनी पार्टी के भी कुछ नेताओं की कराई है जासूसी, और साथ ही साथ कुछ पत्रकारों की भी जासूसी कराई गई है। और इस पूरे मुद्दे ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी और काफी विवाद बढ़ा था इस पूरे मामले को लेकर। अब इस मामले में आपको बता दें, जो नया डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और साथ ही दिल्ली सरकार के पूर्व 2 मंत्रियों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, पहले आपको वो समझाते हैं, उसके बाद इस मामले में आगे क्या हुआ वो आप समझिएगा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जासूसी मामले को लेकर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और किरण वालिया ने 1 मार्च को एलजीबी के सक्सेना को लिखा था पत्र। इस पत्र में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फीडबैक यूनिट के तहत जासूसी करने के मामले की जांच एनआईए से यूएपीए के तहत कराने की मांग की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पत्र में की गई मांग को आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को भेज दिया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, मंगत राम सिंघल और किरण वालिया ने 1 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के तहत जासूसी कराने के मामले को लेकर पत्र लिखकर ये मांग की कि ये जो पूरा मामला है ये बेहद गंभीर मामला है और ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, और इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए, वो भी यूएपीए के तहत। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा मामला उठाया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए सीधे तौर पर कि इन दोनों ने दिल्ली में कई सारे विपक्षी नेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, कई पत्रकारों की जासूसी कराई है अपनी इस फीडबैक यूनिट के तहत। लेकिन अब संदीप दीक्षित ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में ये मांग की गई थी कि एनआईए से यूएपीए के तहत इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अब उसके बाद उपराज्यपाल की ओर से ये मांग को फॉरवर्ड कर दिया है दिल्ली के मुख्य सचिव को एक्शन लेने के लिए। जी हां, इस पूरे मामले में फर्दर एक्शन लेने के लिए उपराज्यपाल ने इसे फॉरवर्ड कर दिया है चीफ सेक्रेटरी को। इस चिट्ठी की अगर हम बात करें, संदीप दीक्षित की चिट्ठी की अगर बात करें जो लिखी गई उपराज्यपाल को, इसमें कई और बातें भी कही गई, वो भी समझिएगा। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह कहा गया कि ये जो पूरा मामला है ये राजद्रोह का है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की जानकारी में लोगों, संस्थानों जिसमें केंद्र सरकार के संस्थान शामिल है, उनकी जासूसी कराई गई है। बातचीत सुनने, खुफिया जानकारी और सूचना प्राप्त करने की क्षमता हासिल करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें भारत सरकार, रक्षा प्रतिष्ठान और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों के लोगों की जासूसी करना स्पष्ट रूप से राजद्रोह का मामला है। हम वकील नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए या इसी तरह की धारा लागू की जानी चाहिए और सीबीआई और एनआईए को आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि राजद्रोह और देश विरोधी गतिविधि के कानूनों के तहत मामले की जांच की जाए, क्योंकि अपराध करने का सबूत पहले ही सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों को राजद्रोह और देश विरोधी कानून के तहत अभियोजित किया जाना चाहिए। तो उपराज्यपाल ने इस चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं, संदीप दीक्षित, मंगत राम सिंघल और किरण वालिया ने, उन तमाम बातों को पढ़ने के बाद ये जो मांग की गई है कि जासूसी केस की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए, वो भी यूएपीए कानून के तहत, उसको मान लिया है और आदेश दिया है चीफ सेक्रेटरी को कि आप इस मामले में अब एक्शन लीजिए। अब ये देखना होगा कि क्या अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी, क्योंकि पहले ही इस मामले को सीबीआई रजिस्टर कर चुकी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। लेकिन अब
मांग ये की गई है कि ये मामला बेहद गंभीर है, राजद्रोह का मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में गंभीर धाराओं में यूएपीए के तहत इस मामले को दर्ज किया जाना चाहिए। अब उपराज्यपाल ने संदीप दीक्षित की ये मांग को माना है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। और लग रहा है कि इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उनकी तरफ से जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर जवाब सामने आएगा वो भी आपके साथ साझा करेंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।